प्रशांत किशोर ने जब से दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल ने माता गुजरी देवी कॉलेज को अवैध रूप से हड़प लिया और इतना ही नहीं, नेता और बड़े अफसरों के परिवार के बच्चे को उस कॉलेज से एमबीए का डिग्री दिलवाने का काम किया। ये आरोप जब से लगाया है तब से बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। और ये आरोप मैं नहीं, प्रशांत किशोर खुद लगा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो है वो माता गुजरी देवी कॉलेज में एक छोटा सा क्लर्क थे, लेकिन एक क्लर्क होने के बावजूद भी एमजीएम कॉलेज के ट्रस्टी कैसे बन गए, इस पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई है, और इस नाते से जो है उन्होंने आरजेडी के बहुत सारे ऐसे नेता और विधायकों के लड़के को जो है उन्होंने माता गुजरी देवी कॉलेज से डिग्री भी दिया है, जिसके कारण कोई उनके विरोध में बोलना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमजीएम कॉलेज के जो ट्रस्टी है सरदार मोलेश्वर सिंह, उनके पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृता कौर ने जो है वो न्याय की गुहार लगाई और वो दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जो है दिलीप जायसवाल उनके पिता को ट्रस्टी पद से हटाकर खुद ट्रस्टी बन बैठे और कॉलेज का सारा अधिकार जो है अपने हाथों में ले लिया। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चे को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया, इसीलिए कोई इनके खिलाफ जो है वो नहीं बोलता है। बीजेपी के इतना बड़ा नेता होने के बावजूद दिलीप जायसवाल पर मर्डर केस का भी आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जो है कॉलेज से जुड़े हुए राजेश शाह की हत्या की साजिश भी रचा और उनके मरवाने के पीछे जो है दिलीप जायसवाल का भी हाथ हो सकता है। लेकिन जिस पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया, उनकी पत्नी ने उसी माता गुजरी देवी कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की, जिस पर दिलीप जायसवाल ने कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं, अमृता कौर और गुरुदयाल सिंह ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले मेरे पिता और फिर हमें धोखे से ट्रस्ट से बाहर करा दिया। कई पिछले सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी के सबसे बड़े नेता होने के बाद दिलीप जायसवाल पे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले आरोप तो ये लग रहा है कि उन्होंने एमजीएम कॉलेज को धोखे से हड़प लिया। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि एमजीएम कॉलेज के पुराने ट्रस्टी को जबरदस्ती उनके पद से हटाकर खुद ट्रस्टी बन गए। और तीसरा आरोप ये लग रहा है कि एमजीएम कॉलेज में काम करने वाले राजेश शाह के मौत के पीछे दिलीप जायसवाल का हाथ है। इसके बावजूद भी बीजेपी जो है चुप है, बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता चुप है और बीजेपी दिलीप जायसवाल को उनके पद से हटाने के बावजूद भी उनको काम पे काम सौंप रही है। और इससे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी मोतिहारी आने वाले हैं, जहां पे दिलीप जायसवाल को हो सकता है सम्मानित भी किया जाए। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, कॉलेज को हड़पने का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, मर्डर का आरोप को लग रहा है, ऐसे लोगों को बीजेपी कितना बड़ा पदवी दे के रखी है। और उनके कार्यकर्ता जो है वो मीडिया के सामने एक छोटी सी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करते हैं कि दिलीप जायसवाल पे लगे हुए आरोप जो है सारे मनगढ़ंत है। लेकिन प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल के काले चिट्ठे को जब से खोल कर रखा है, पूरा हड़कंप मचा है। और प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि एमजीएम कॉलेज को लेकर वो सड़क से लेकर न्यायालय तक न्याय की गुहार करेंगे और जितना हो सकता है एमजीएम कॉलेज को भ्रष्टाचारियों के हाथ से निकाल कर जो उनके मुख्य ट्रस्टी हो उनको दिया जाए। लेकिन इससे पीछे आप खुद सोचिए कि जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 50 से अधिक अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को एमजीएम कॉलेज में एडमिशन ही नहीं एमबीबीएस का डिग्री दिलवा दिया है। अगर वो लोग डॉक्टर बनते हैं तो क्या इलाज कर पाएंगे? क्या आप उनके इलाज से सुरक्षित हो पाइएगा? ये सवाल है। और वो बड़ी बात ये है कि बीजेपी के अपोजिट पार्टी जो आरजेडी है वो भी चुप है। क्यों?
क्योंकि राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को मुंह बोला भाई बोलती है, और उसी कारण दिलीप जायसवाल आरजेडी के कई ऐसे नेताएं हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे कार्यकर्ताएं हैं जिनका डायरेक्ट एडमिशन एमजीएम कॉलेज माता गुजरी देवी कॉलेज में करवा रखा है, जिसके कारण आरजेडी भी इसका विरोध नहीं कर रही है। दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगा है उसका जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई भी करना चाहिए। मैं सुनील कविराज, आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।